तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि किसी का भी एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट है और एयरटेल पेमेंट बैंक के बैंकिंग पॉइंट पर जाके, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है और आप एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID यूज करते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, एक कैश विड्रॉवल न्यू और एक कैश डिपॉजिट न्यू। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, यदि आप कैश विड्रॉवल न्यू से आप पैसे निकालते हो, किसी का एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है, तो यहाँ से मोबाइल नंबर से पैसे निकाल सकते हो, आधार नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर से हम आप यहाँ से पैसे निकाल पाएंगे। और इसकी मंथली लिमिट कितनी होती है, ठीक है, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। और कैश डिपॉजिट न्यू जो ऑप्शन दे रखा है, इससे क्या करोगे कि किसी का भी एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है तो आप एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में आप ओनली मोबाइल नंबर से पैसे भेज सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि भाई कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू, इसकी मंथली लिमिट कितनी है। दोस्तों, इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ, हमारे ही सब्सक्राइबर ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रखा है बराबर में। इनका कहना यह है कि भाई साहब, हम 300 रुपये जो है कैश विड्रॉल करते हैं, या फिर हम 10,000 रुपये निकालते हैं, या फिर 20,000 रुपये निकालते हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है, फीस ली जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई इन्होंने 300 रुपये निकालने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर फीस है ₹1.95। तो टोटल जो है अकाउंट से अमाउंट कट रहा है ₹301.95। ठीक है, तो ये पैसा कटा है। इनका कहना है कि भाई ये फीस क्यों कटती है, ठीक है, ये फीस क्यों कंपनी ले रही है, इसके बारे में एक वीडियो बनाई है। और दूसरा, इन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर करा है कैश डिपॉजिट को लेके। जैसे एयरटेल पेमेंट का CSP ID यूज करते हैं, उसमें पैसे थे, तो इन्होंने एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट किया कैश डिपॉजिट न्यू से। तो इन्होंने यहाँ पर देख सकते हो, इन्होंने 7,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं, तो इनके अकाउंट में जो भाई रिसीव हुआ है कट कटा के 6,948 रुपये थे। यहाँ भी चार्ज काट लिया गया है। दोस्तों, इन्होंने 3200 रुपये जो है डिपॉजिट करे हैं एयरटेल पेमेंट की CSP ID से, तो इनके एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में जो पैसा रिसीव हुआ है 3175 रुपये। तो भाई यहाँ पर भी चार्ज काट लिया गया है। तो इनका कहना यह है कि भाई हम एयरटेल पेमेंट की CSP ID से कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू को जब हम यूज करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज क्यों लिया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, मैंने आपको भी बोल रखा है, यदि आपका भी कोई मन में डाउट्स है, कोई सवाल है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप भी स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं और वीडियो बनवा सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाई एयरटेल पेमेंट की CSP ID में कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू का ऑप्शन दे रखा है, ये चार्ज क्यों लेते हैं, इनकी कितनी लिमिट होती है, यदि आप लिमिट को क्रॉस करते हो तभी चार्ज लिया जाता है। तो सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो कर लेना सब्सक्राइब। अब सीधे चलते हैं टॉपिक की। तो अब हम बात करते हैं भाई एयरटेल पेमेंट बैंक की CSP ID में कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू, ये दोनों जो सर्विसेज आपको दे रखी हैं, जहाँ से जो कैश विड्रॉवल न्यू दे रखा है, अगर किसी का एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है तो आप मोबाइल नंबर से पैसे निकाल सकते हैं। और कैश डिपॉजिट न्यू दे रखा है, इससे आप जमा कर सकते हैं ओनली मोबाइल नंबर से, और कस्टमर का फेस या फिंगर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू की जो सर्विस है, इनका ये काम होता है। ठीक है, अब भाई इनकी भी एक लिमिट रखी है कंपनी ने, यदि आप लिमिट को क्रॉस करते हैं तो भाई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, और कितना चार्ज लिया जाएगा वो भी हम कवर करेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं कि भाई एयरटेल पेमेंट का किसी का अकाउंट है और आप कैश विड्रॉवल न्यू से आप पैसे निकालते हैं मोबाइल नंबर से, ठीक है, तो आप मिनिमम आप कम से कम कैश विड्रॉवल न्यू से 10 रुपये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कम से कम आप 10 रुपये निकालोगे तब भी निकल जाएंगे। और मैक्सिमम एक बार में आप कैश विड्रॉवल न्यू से मोबाइल नंबर से ही आप 25,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार में 25,000 तक निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम 10 रुपये भी निकाल सकते हैं। तो भाई ये कैश विड्रॉवल न्यू है, इसकी कुछ मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट इतनी है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो कंपनी है उसने जो है मैक्सिमम इसकी लिमिट रखी है 50,000 रुपये, यानी कि 50,000 रुपये तक आप जो है एयरटेल पेमेंट की CSP ID से एयरटेल पेमेंट के अकाउंट से कैश विड्रॉवल न्यू से आप मोबाइल नंबर से 50,000 रुपये तक आप एकदम फ्री निकाल सकते हो। तो इन भाई का कहना है, भाई ने स्क्रीनशॉट शेयर करें हैं कि भाई हम पैसे निकालते हैं कैश विड्रॉवल न्यू से, तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। तो भाई सीधा सा मतलब यह है कि इन्होंने 50,000 की जो लिमिट है ना, वो अपनी क्रॉस कर ली है, कंप्लीट कर ली है। मतलब 50 रुपये तक ऑलरेडी ये जो है कैश विड्रॉवल न्यू से मोबाइल नंबर से निकाल चुके हैं। ठीक है, और इन्हें जो कमीशन मिला होगा वो कमीशन ही ले चुके हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यदि आप 50 रुपये तक पैसे निकाल लेते हो, उससे ऊपर आप पैसे निकालेंगे तो आपसे 0.65% का चार्ज लिया जाएगा कैश विड्रॉवल न्यू से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि किसी का भी एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है तो हम उससे पूरे महीने में 50,000 रुपये तक एकदम फ्री में निकाल पाएंगे, कोई चार्ज नहीं कटेगा। जैसे ही 50,000 रुपये से ऊपर हम विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पर 0.65% का चार्ज लिया जाएगा। मतलब 1,00,000 रुपये पर 650 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा, जो कि आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली जैसे ही आप निकालोगे तो काट लिया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बाई डिपॉजिट।
ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके एयरटेल पेमेंट की CSP ID में अमाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है, अमाउंट आपका 1 लाख है, 50,000 है, और आपका एयरटेल पेमेंट का अकाउंट है, तो आप डिपॉजिट करना चाहते हो, डायरेक्ट मोबाइल नंबर से अपने अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो भाई उसमें आप मिनिमम कम से कम डिपॉजिट कर सकते हैं आप 10 रुपये, और मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं एक बार में आप कितना, 25,000 रुपये, ठीक है, 2500 रुपये तक आप एक बार में अपने एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में आप पैसा जमा कर सकते हो एयरटेल पेमेंट की CSP ID से। अब हम बात करते हैं, कंपनी ने इसकी भी एक लिमिट रखी है, यदि आप 50 रुपये तक आप डिपॉजिट करते हो एयरटेल पेमेंट की CSP ID से, तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे इन भाई ने बोला कि भाई हम जब भी एयरटेल पेमेंट की CSP ID से एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं डायरेक्ट मोबाइल नंबर से, तो भाई ये चार्ज कट जाता है, ठीक है। जैसे 7,000 रुपये भेजिए तो चार्ज कट के ये पैसा हमें रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये इन्होंने क्या करा कि भाई 50 रुपये तक ऑलरेडी अपनी एयरटेल पेमेंट की CSP ID से अपने एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर लिए हैं, जमा कर चुके हैं। अब ये लिमिट से बाहर जा रहे हैं, इसलिए इनसे कंपनी चार्ज ले रही है। अब कंपनी चार्ज कितना लेती है भाई, डिपॉजिट का चार्ज अलग है, यानी कि कैश डिपॉजिट आप पूरे महीने में आप एयरटेल पेमेंट की CSP ID से एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में 50 रुपये तक आप फ्री में जमा कर सकते हैं। उससे ऊपर करेंगे तो भाई 0.75% का चार्ज लिया जाए। 1 लाख रुपये आप जमा करोगे तो भाई 750 रुपये का आप चार्ज कंपनी लेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि एयरटेल पेमेंट की CSP ID में अमाउंट है, उसको डिपॉजिट करना चाहते हैं एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में, तो भाई 50 रुपये तक करेंगे तो एकदम फ्री है, उससे ऊपर करेंगे तो आपसे चार्ज लिया जाएगा 0.75% का। तो यदि आप कैश विड्रॉल करते हैं एयरटेल पेमेंट के अकाउंट से, आप एयरटेल पेमेंट CSP ID से मोबाइल नंबर से आप पैसे निकालते हैं, तो वहाँ पर भी 50 रुपये तक फ्री है। 50,000 रुपये से ऊपर का आप विड्रॉल करेंगे तो वहाँ पर 0.65% का आपसे चार्ज लिया जाएगा। तो भाई ये जो चार्जेस कट रहे थे भाई ने स्क्रीनशॉट डाले हैं, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई एयरटेल पेमेंट की CSP ID में जो कैश विड्रॉल न्यू कैश डिपॉजिट न्यू की जो सर्विस मिलती है, ये चार्ज क्यों लेते हैं, इसकी एक लिमिट होती है। आई होप मैंने सारा कुछ आपको कवर कर दिया। आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो बहुत सारी आती रहती हैं। तो जय हिंद दोस्तों।